वह भारत की संस्कृति विशाल, पुरातन व सबसे प्राचीन है। आइए जानें भारत की वैभवपूर्ण संस्कृति को। यह पृथ्वी है जहां 3/4 जल व शेष 1/4 भूमि है। यह भूमि सप्त द्वीपों में विभाजित है, जहां पृथ्वी के मध्य में स्थित मेरु पर्वत के दक्षिण में स्थित है जम्बू द्वीप और इस जम्बू द्वीप के दक्षिण में स्थित है भारत खंड। आत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने, यतो हि कर्म भूरेशा यतो अन्या भोग भूमयः, अत्रा जन्म सहस्राणाम सहस्रोरपि सत्तमा, कदाचिल्लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयाता। भारतीय शास्त्र सर्वसम्मत है कि इस संपूर्ण धरा पर भारत खंड ही कर्म भूमि है व शेष पृथ्वी भोग भूमि। किए गए कर्मों का संचय व क्षय मात्र इसी कर्म भूमि पर संभव है, जबकि भोग भूमि पर कर्मों का संचय व क्षय नहीं होता, वह मात्र भोग हेतु है। जीवात्मा को जन्म किस भूमि पर प्राप्त हो, यह उसके कर्मों के आधार पर ही निर्णित होता है। कर्म भूमि भारत पर आपका जन्म आपके सौभाग्य की गाथा गाता है। अतः संप्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति वै तीर्यवक्तम नरकम चापि यान्त्यतः पुरुषा मुने, इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यम चान्तश्च गम्यते, न खल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमो विधीयते। आपका स्वागत है। यहाँ आप जो यह गूढ़ रहस्य को जान व पहचान रहे हैं। कर्म भूमि भारत के 4 आधार हैं। आदिकाल से सनातन धर्म, पृथ्वी के देवता, वेदों में पारंगत ब्राह्मण गुरु व भगवान विष्णु, जिसके कारण यहाँ का जनजीवन समृद्धपूर्ण व खुशहाल रहा। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अपने कार्य में निर्वाह हेतु सजग रहे। परिणाम स्वरूप यह सोने की चिड़िया बना। परिवार में गौ, आतिथ्य सत्कार, शिष्टाचार, संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण, एकता व संस्कारों के कारण इस भूमि पर दूध की नदियां बहती थीं। इस भूमि ने मानवता व उसके कल्याण हेतु आयुर्वेद का ज्ञान दिया, गणित शास्त्र को शून्य दिया। ऋषि, मुनि, योगी, ज्ञानी, साधु व तपस्वी जन यहाँ वास करते थे तथा शूरवीर व सूरमा यह भूमि उत्पन्न करती थी। मानव जीवन अनुशासित था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास, प्रत्येक जीवन में उच्च सिद्धांत थे। गुरुकुल प्रणाली यहाँ की पीढ़ी को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाती थी। वैदिक परंपरा की इस देव भूमि, यज्ञो भूमि के आधार भगवान विष्णु के तुल्य स्थान गुरु, माता व पिता का था। तपस्तप्यन्ति मुनयो जुहृते चात्रा यज्विनः, दानानि चात्रा दीयन्ते परलोकार्थमादरात्, पुरुषैर्यज्ञ पुरुषो जम्बूद्वीपे सदेज्यते, यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुरन्य द्वीपेषु चान्यथा। क्या आज की भारत भूमि पर यह है? नहीं। इसलिए कल्कि की आवश्यकता है। कल्कि क्या है, कौन है, कहां है? जानिए कल्कि की रहस्यमयी लीला सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक। सृष्टि के आरंभ में निराकार ऊर्जा ने अपने आप को पुरुष व प्रकृति में विभाजित करा। पुरुष तत्व ने परमपिता ब्रह्मा, पालन पोषण करता पंच तत्व के अधिपति पालन करता भगवान विष्णु,
संहार करता कल्याणमय शिव के रूप में अपने को प्रकट करा। प्रकृति तत्व ने सरस्वती, लक्ष्मी व पार्वती के रूप में स्थापित होकर पुरुष तत्व के दायित्व को पूर्ण करा। सृष्टि में किसी भी परिस्थिति में सृजन व संहार का कार्य अवरुद्ध नहीं हुआ, परंतु निरंतर सृष्टि में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती रही जब संरक्षण व संचालन का कार्य बाधित हुआ, पथ विमुख हुआ, जिसके फलस्वरूप पालनकर्ता भगवान विष्णु को धरा पर अवतार लेने पड़े। जब जब अधर्म बढ़ा, प्रकृति का ह्रास हुआ व ज्ञान का विलोपन हुआ, तब तब भगवान विष्णु अवतरित हुए। भगवान विष्णु के अनंत अवतारों में से विशेष 24 अवतारों में से प्रमुख हुए 10 अवतार जो दशावतार कहलाए, और भगवान कल्कि इन दोनों में ही सर्वशक्ति युक्त अंतिम अवतार हैं। आइए जाने दशावतार की कथा। भगवान विष्णु ने सदा समय के लक्षणों के प्रभाव, प्रवाह व तीव्रता के मापदंड के आधार पर अपने अवतार को शक्ति प्रदान की। यह शक्ति व ज्ञान की मात्रा कला कहलाई। मनुष्य में 5 से 7 कलाएं रहती हैं। इसके ऊपर 8 से 16 कलाएं अवतारों की रही। भगवान राम 12 कलाओं के साथ धरा पर आए। प्रभु श्री कृष्ण 16 कलाओं के साथ, परंतु 64 कला युक्त महाविष्णु को कभी भी इससे अधिक कलाओं के साथ धरा पर अवतरण की आवश्यकता नहीं रही। मात्र कल्कि अवतार के अतिरिक्त जो महाविष्णु का संपूर्ण 64 कला युक्त सर्वशक्तिमान अवतार है, परंतु कला का अर्थ यह नहीं कि कोई अवतार छोटा अथवा बड़ा है। कल्कि नाम का इस युग में चमत्कार निराला है। कल्कि नाम से आया हुआ अवतार निराला है। संहार भी हर बार से इस बार निराला है। कल्कि अवतार जैसा अवतार ना हुआ, ना होगा। कल्कि अवतार न भूतों न भविष्यति, क्योंकि मात्र यही वह अवतार है जो युग परिवर्तन हेतु हो रहा है। मात्र यही अवतार निष्कलंक अवतार है। भगवान राम ने रावण का संहार स्वयं किया तथा भगवान कृष्ण ने अधर्मी कौरवों का नाश रथ पर बैठकर अर्जुन से करवाया। परंतु इस युग में तूफान, बवंडर, सुनामी आएंगे एवं हाइड्रोजन बम फटेंगे। बड़े बड़े महायुद्ध लड़े जाएंगे, परंतु कोई यह कहने वाला नहीं रहेगा कि यह प्रभु कल्कि ने किया। मात्र यही वह अवतार है जो समय के बंधन में नहीं है, क्योंकि अवतार लक्षणों के अनुसार उनकी तीव्रता के आधार पर ही प्रकट होता है, और यदि वह समय निकल जाए तो फिर अवतार धारण का प्रयोजन अपूर्ण रह जाएगा। प्रहलाद के नष्ट होने के बाद यदि खंभ में से नरसिंह प्रकट होते तो क्या अवतार का प्रयोजन पूर्ण होता? ध्रुव के श्वास को रोकने पर सृष्टि रुक गई। ध्रुव व सृष्टि के समापन पर हरि अवतार होता तो क्या प्रयोजन पूर्ण होता? 99 यज्ञों के पश्चात राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण होते ही उन्हें इंद्रासन प्राप्त हो जाता तथा दैवीय व्यवस्था चरमरा जाती। तब वामन अवतार का क्या अभिप्राय होता? जब जैसे लक्षण प्रकट हुए उसी अनुरूप नारायण का अवतार हुआ। ना ही काल के महाकाल उसके रचयिता भगवान विष्णु समय सीमा में बंधकर गौलोक धाम वापस गए। भगवान राम उनके अवतार हेतु निर्धारित समय सीमा पूर्ण होने के दीर्घ काल पश्चात ही वैकुंठ गए थे। उसी प्रकार महाविष्णु का यह सर्वशक्ति युक्त कल्कि अवतार भी समय के आधार पर नहीं, अपितु युग में उत्पन्न परिस्थितियों व लक्षणों के आधार पर हुआ है।
एकमात्र यही वह अवतार है जिसकी लीला अत्यंत अनोखी, अद्भुत विज्ञान से परे है, परंतु इतनी सरल व व्यापक है कि कोई भी भगवान कल्कि का भक्त स्वयं इसका अनुभव कर सकता है। इसलिए यह अनुभव लीला के नाम से अनुमोदित है। इसका आभास भगवान कल्कि के भक्तों को अनुभव स्वप्नों के रूप में होता है, जो कि जागृत वाणी किसी भी रूप में दिख सकते हैं। प्रत्येक युगावतार में नारायण की सहायता पृथक पृथक दैवी शक्तियों ने की। राम अवतार में भगवान शिव ने 11वां रुद्रावतार लेकर श्री हनुमान के रूप में भगवान राम के कार्य पूर्ण करे। विश्वकर्मा के अंश नल नील ने राम सेतु का निर्माण किया। सुग्रीव सूर्य के अंश से आए। कृष्णावतार में पृथ्वी सत्यभामा के रूप में अवतरित हुई। इंद्र के अंश से अर्जुन आए। धर्मराज युधिष्ठिर व विदुर के रूप में आए। ऋषि मुनि गोप गोपियां बनकर आए। युद्ध भूमि में अर्जुन के ध्वज पर श्री हनुमान बैठे तथा अर्जुन की विजय सुनिश्चित की। इस युग में भी सभी दैवी शक्तियां भगवान श्री कल्कि के कार्य पूर्ण करने हेतु परस्पर प्रकट हो रही हैं व कालांतर में प्रकट होती रहेंगी। युगावतार भगवान श्री कल्कि की उपासना, भक्ति, प्रचार व पुकार से समस्त दैवी शक्तियों का संरक्षण व कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कल्कि को मन की गति से चलायमान देवदत्त अश्वद्विधारी रत्नसरु तलवार व ज्ञानमयी तोता भगवान शंकर ने प्रदान किए। प्रत्येक युग की भांति नारायण व महेश्वर का अद्भुत संबंध रहा है। दोनों एक दूसरे के ईश्वर व पूरक हैं। भगवान श्री कल्कि ने दिव्य शिव स्रोत की रचना की, जिसके पठन से शिव कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कल्कि अवतार में नारायण की संहारिणी शक्ति त्रिकुटवासिनी देवी वैष्णवी रहेगी, जो रत्नाकर सागर की पुत्री है तथा राम अवतार से ही प्रभु श्री कल्कि को प्राप्त करने हेतु घोर तप कर रही है। अपने एक पत्नी व्रत व अपर्याप्त तप के कारण राम अवतार में भगवान राम व देवी वैष्णवी का समन्वय नहीं हो सका। तब भगवान राम ने देवी वैष्णवी को आश्वस्त किया कि अपने कल्कि अवतार में वह देवी वैष्णवी को संहारिणी शक्ति के रूप में ग्रहण करेंगे। तब तक वह त्रिकुट क्षेत्र में जाकर तप करे तथा जन साधारण के कष्ट हरे। देवी वैष्णवी, जिनका प्रादुर्भाव दुष्टों के संहार हेतु हुआ था, तब देवी महाकाली, महासरस्वती तथा महालक्ष्मी ने अपनी शक्तियां दी थी और अब पिंडी के रूप में देवी महासरस्वती व महाकाली के साथ महालक्ष्मी स्वरूपा वैष्णवी युगांत से नारायण श्री कल्कि के लिए तप कर रही है। कल्कि भक्तों के श्री हनुमान ही आदि गुरु हैं, जिन्होंने भगवान श्री कल्कि के नाम का उद्घोष किया तथा परचम लहराया। भगवान राम के गौलोक धाम प्रस्थान करते समय विष्णु रूप प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने प्रण किया था कि दीर्घ काल तक धरा पर रहकर मेरी कथा का प्रचार व प्रसार करोगे। सो हे पवन पुत्र, कलिकाल में हरि भजन कीर्तन ही मेरी प्राप्ति का सुलभ मार्ग होगा। तब भक्तों को आपके मार्गदर्शन की अति आवश्यकता होगी। अतः आप कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक धरा पर रहकर मेरी कथा का प्रचार व प्रसार करें। इसलिए त्रेता से कलयुग तक श्री हनुमान भक्तों के सच्चे मार्गदर्शक हैं, आदि गुरु हैं। हनुमान जी से कल्कि नाम उन्हीं के आवेशावतार गुरुवर बाल मुकुंद जी को प्राप्त हुआ तथा उन्होंने इसका उद्घोष परतंत्र भारत की दिल्ली की गलियों में किया तथा बंगाल के स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के अवतार
गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को कल की ज्ञानामृत प्रदान किया। जिस प्रकार प्रकाश का महत्व जानने के लिए अंधकार जानना, पहचानना व उसका अनुभव करना अनिवार्य है, उसी प्रकार कल की अवतार की अनिवार्यता को जानने हेतु कली की विकरालता जानने की आवश्यकता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई। जब सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी ने पुरुष व नारी मनुष्यत रूपा प्रकट करे। सप्त ऋषि आदि प्रकट हुए। समय चक्र व काल की रचना हुई। चारों युगों व उनके कुल की रचना हुई। कलयुग व उसके कुल का वर्णन कुछ इस प्रकार रहा। ब्रह्मा जी की पीठ मलिन पातक अर्थात अधर्म उत्पन्न हुआ। उसका विवाह मिथ्या से हुआ। इनका दंभ नामक पुत्र व माया नामक पुत्री हुई। इन भाई बहन के संजोग से लोभ नामक पुत्र व निकृति नामक पुत्री हुई, जिनके संजोग से क्रोध व हिंसा का जन्म हुआ। और क्रोध व हिंसा से जन्म हुआ कलयुग के अधिपति कली तथा दुरुक्ति का। कली व दुरुक्ति से भय व मृत्यु का जन्म हुआ। मृत्यु और भय के संजोग से निरय व यातना का जन्म हुआ। और इन दोनों के संजोग से हजारों पुत्र जन्मे। इस प्रकार अधर्म युक्त ये परिवार कली के साम्राज्य में कलयुग में व्याप्त हुए। कली बहुत सूक्ष्म है। काम, क्रोध, लोभ आदि के रूप में सब जगह व्यापक है, हवा पानी की भांति। यह विकराल व अत्यंत विशाल भी है। इसी कारण इस युग का नाम इसके नाम पर पड़ा, कलयुग, जिसका खात्मा मनुष्य शक्ति के परे है, जिसके परिवर्तन हेतु महाविष्णु 64 कलाओं के साथ धरा पर भगवान श्री कल्कि के रूप में अवतरित हुए हैं। 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर व कलयुग में से सतयुग की आयु सर्वाधिक व कलयुग की आयु सबसे कम होते हुए भी इसकी विकरालता सर्वाधिक है। धर्म जो बैल के रूप में है, सतयुग में उसके चारों पैर सुरक्षित थे। फिर त्रेता में उसके एक पैर का ह्रास हुआ, द्वापर में दूसरे का, तथा कलयुग में 3 चरणों का ह्रास होकर वह मात्र एक पाय पर ही खड़ा है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों की है। उसमें से मात्र 5,090 वर्षों में ही कलयुग के चौथे एवं अंतिम चरण के संपूर्ण लक्षण प्रकट हो चुके हैं, जिनका वर्णन व विवरण श्रीमद् भागवतन के 12 स्कंद के दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से अंकित है। कलिकाल के चौथे चरण में संसार से धर्म, सत्य, संतोष, पवित्रता आदि का लोप हो जाएगा। संसार में भ्रष्टाचार व्यापक हो जाएगा, जिससे विश्व में व्याप्त सरकारें प्रजा के हित की नीतियां नहीं बना पाएंगी। न्यायपालिका से भी व्यक्ति को यथार्थ न्याय नहीं प्राप्त होगा। बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण मनुष्य का अंकुश समाप्त हो जाएगा, जिनकी पूर्ति हेतु वह प्राकृतिक संतुलन को असंतुलित कर देगा। वृक्ष, वनस्पतियों को काटना, वायु का दूषित होना, जल का प्रदूषित होना, जिसके कारण संसार में कभी बाढ़, पाला, सूखा, भारी वर्षा, भीषण गर्मी, तूफान, सुनामी आदि से जगत में जनसंख्या का ह्रास होने लगेगा। पारिवारिक मूल्य समाप्त होने लगेंगे। अतिथि सत्कार का विलोपन होने लगेगा। सच्चाई, ईमानदारी के स्थान पर छल कपट को ही व्यवहार कुशलता का मानक माना जाएगा। ब्रह्मचर्य, वर्ण आश्रम के अर्थ समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान के स्थान पर अत्यधिक वाणी में कुशल व्यक्ति को ही पंडित समझा जाएगा। धान जैसे कि जौ, बाजरा आदि की खेती सीमित रह जाएगी। ऐसी परिस्थिति के कारण मनुष्य के शरीर छोटे व रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे तथा मनुष्य की औसत आयु 20 से 30 वर्ष की रह जाएगी।
गवर्नमेंट सर्वे के अनुसार देखें तो गर्भपात की संख्या व प्राकृतिक मृत्यु के आंकड़े को जोड़कर विभाजन किया जाए तो यह भी सत्य हो चुका है। गाय तथा गाय के परिवारों को व्यंजन व खानपान के आयोग हेतु निर्ममता से काटा जाएगा, जो सत्य है। गाय को पूजनीय व अमूल्य धन मानकर सत्वन किए जाने वाले भारत में आजादी से अब तक 50 करोड़ से अधिक गाय काटी जा चुकी हैं। विश्व में गाय की परिस्थिति और भी रुदनपूर्ण है। पूरे संसार की भूमि पर यह लक्षण व्याप्त हो चुके हैं, जिसके फलीभूत मानव जीवन के 4 आधार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से वहां मात्र अर्थ व काम ही रह गए हैं तथा मानवीय मूल्य समाप्त होकर पशुतुल्य आचार हो गए हैं। मात्र भारत की कर्म भूमि पर अभी भी यह चारों व्याप्त हैं, परंतु कालांतर में यह भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग का युग अपूर्ण ही रहेगा जब तक कर्म भूमि भी भोग भूमि न बन जाए। ऐसा करने में कली ने ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना ही कोई योजना। कली ने जो यहाँ पर भारत की धरोहर को नष्ट करने के उपाय करे थे, उनका प्रभाव आज आ चुका है। भारत भी म्लेच्छ स्वरूप बना, संसार तो था ही द्रोही। ये धर्म रसा तल चला कि जिसका तुम भी नहीं है कोई। भारत की जड़ सनातन धर्म, वेद वेता ब्राह्मण, गौ व भगवान विष्णु है तथा नव पीढ़ी का आधार सदा ही चरित्र, शिक्षा, वेशभूषा व पवित्र खानपान रहे थे, जिसके कारण यह सदा ही सोने की चिड़िया रही। कलयुग ने सर्वप्रथम तुर्कियों, यवनों को भारत भूमि पर भेजा, जिससे वह कंगाल हो जाए, और उसके पश्चात भेजा अपने कट्टर अनुयायी अंग्रेजों को थिंकर्स और फिलोसोफर्स के रूप में भिक्षुक की तरह, ठीक जैसे कलयुग आया था परीक्षित के राज में, और फिर जैसे कलयुग ने अपना आधिपत्य स्थापित करा, उसी प्रकार अंग्रेज भी यहाँ के शासक बन बैठे। भारतवासी दही के धोखे में चूना खा बैठे। भारत में गुरुकुल व्यवस्था थी, जहां नव पीढ़ी के सुदृढ़ चरित्र का निर्माण होता था। उन्हें सनातन धर्म, आत्मज्ञान के माध्यम से गुरु आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते थे, जिसके कारण शिष्यों में संयम, संतोष, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, अनुशासन, आत्मरक्षा स्वयं ही उनके दिव्य चरित्र का निर्माण करते थे। और जिस राष्ट्र के नागरिकों का चरित्र मजबूत होता है, वह राष्ट्र स्वयं भी महान हो जाता है। बच्चों को गुरुकुल में गुरु, माता, पिता का स्थान ईश्वर तुल्य बताया जाता था। खान पान को विशेष महत्व दिया जाता था, क्योंकि जैसा आहार वैसा ही विचार। नित्य गायत्री, संध्या वंदन, व्यायाम, योग के माध्यम से उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दिया जाता था व उसे जीवन शैली का सूत्रधार बनाया जाता था। भारत में ब्राह्मण का बहुत महत्व था। यदि किसी यात्रा पर जाना हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, शिशु का जन्म हो या फिर मृत्यु ही क्यों न हो, ब्राह्मण से ही पूछकर हर कार्य किया जाता था। जो पंचांग देखकर इन मुहूर्तों के ज्ञान के साथ साथ ये भी बता देते थे कि वर्षा कब होगी, ग्रहण कब लगेगा, और उसके कहने पर हजारों लाखों भारतीय गंगा, कावेरी व कुंभ आदि पहुंच जाते थे। ब्राह्मण उस समय वेदवेता, धर्मनिष्ठ व आत्मज्ञानी थे। वे जीविका हेतु ज्ञान प्रदान नहीं करते थे, अपितु समाज कल्याण हेतु करते थे। भारतीय गाय को भी पशु नहीं, अपनी मां का स्थान देते थे और इनके दुग्ध पदार्थ के साथ साथ गोबर व मूत्र भी पदार्थ के रूप में ग्रहण करते थे तथा उसे अमृत मानते थे, जिससे यह मानसिक रूप से पुष्ट तथा शारीरिक रूप से बलिष्ठ रहते थे। प्रत्येक परिवार के आंगन में कम से कम एक गाय अवश्य रहती थी, जिसके कारण कोई परिवार भूखा नहीं रहता था और इसीलिए उनकी कार्यक्षमता व सजगता बहुत अधिक थी तथा भारत में
दूध की नदियां बहती थीं। भारत के प्रत्येक परिवार में संयुक्त परिवार प्रणाली थी, जिसके कारण यहाँ एकता थी। यहाँ संस्कृत भाषा व मातृभाषा में गौरव की अनुभूति थी। स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा व स्वाहा का स्वर प्रत्येक घर में गूंजता था। प्रत्येक परिवार में यज्ञ, हवन, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध व तर्पण होते थे। आयुर्वेद के कारण यहाँ के निवासी स्वस्थ रहते थे तथा तिथि ज्ञान, ऋतु ज्ञान, पर्व ज्ञान, शुचि व अशुचि का ज्ञान, वर्ण आश्रम का पालन, भारतीय संस्कृति की वैभवता की गाथा गाते थे। इसी कारण कर्म भूमि भारत, भारतवासी भारतीय संस्कार व संस्कृत की भूमि के लिए स्वयं स्वर्ग में आसीसित देवी देवता कहते हैं। गायन्ति देवः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषः सूरतवात्, कर्माण्य सदंगल्पित तत्फलानि, सन्नस्य विष्णो परमात्म भूते, अवाप्यताम कर्म महिमनन्ते, तस्मिल्लयं ये त्वमलः प्रयन्ति, जानीम नैततं क्व वयं विलीने, स्वर्ग प्रदे कर्मणि देहबन्धं, प्रापस्याम धन्यः खल ते मनुष्या ये भारते, नेन्द्रिय विप्रहीनः। जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतुभूत भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और फलेच्छा से रहित कर्म का अनुष्ठान करके उन्हें परमात्म स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य हैं। जो इस कर्म भूमि में उत्पन्न हो सत्कर्मों द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान अनंत में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है। हमें पता नहीं इस स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले पुण्य लोक के क्षीण होने पर हम फिर कहां देह धारण करेंगे। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से संपन्न हैं, धन्य हैं। भारत की यह गौरवपूर्ण गाथा थी। कलयुग के प्रहार के कारण यह नहीं रही, क्योंकि गुरुकुल के स्थान पर खुले अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय, जहां से शिक्षा पूर्ण कर विद्यार्थी जब आता था तब उसमें अपना कोई संस्कार नहीं रहा। वेशभूषा बदल गई, केवल विज्ञान के आधार पर तर्कपूर्ण शिक्षा रह गई। चरित्र का नाश हो गया, खान-पान मांसाहार व मदिरा में लिप्त हो गया। संस्कृत भाषा गैर जरूरी व मातृभाषा हीनता का सूचक हो गई। गुरु का महत्व शून्य हो गया। माता पिता ईश्वर नहीं, मात्र गाइड करने वाले गार्जियन रह गए। टीवी, रेडियो, इंटरनेट, कंप्यूटर, अश्लील किताबों ने चरित्र नष्ट कर नव पीढ़ी के कोमल पौधे को सदा के लिए मोड़ दिया। जंक फूड, कई दिनों के पैकेज्ड फूड, मांस आदि ने शरीरों को आज खोखला कर दिया व एक समय संतोष व संयम वाली पीढ़ी लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित हो गई और ज्यादा व अधिक पाने की वासना अनियंत्रित हो गई। गऊ को काट दिया गया, उन्हें कूड़ा खाना पड़ा व विदेशों में मांस भी। ब्राह्मण आत्मज्ञान रहित हो गए, उनका आदर व महत्व समाप्त हो गया। उन्हें तथा उनके परिवारों तक को जीविका हेतु नौकरी मिलना बंद हो गया, क्योंकि उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आती थी। भारत के परिवारों में जीवन शैली ध्वस्त हो गई। क्लब, जिम, डिस्को यहाँ की पीढ़ी का आधार हो गए। एलोपैथी पर निर्भरता के कारण शरीर बेकार व बीमारी से घिरे हो गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से धर्म और मोक्ष का महत्व खत्म होता चला गया। फलस्वरूप आज भारतवासी नाम मात्र के भारतीय रह गए हैं,
क्योंकि उनका रक्त पाश्चात्य हो गया है। जो महानतम संस्कृति थी, आज वही संस्कृति तुच्छ बनकर रह गई है। भारतवासी मात्र नाम से ही भारतीय हैं, उनका रक्त पाश्चात्य हो चुका है। वहां की संस्कृति, संस्कार, शिक्षा व शिक्षकों का रंग ऐसा चढ़ा है, आज हम अपने संस्कारों में हीनता का अनुभव करने लगे हैं। एक बालक नरेंद्र पर भी इस शिक्षा का असर ऐसा हुआ कि वह भी विलायती शिक्षा प्राप्त कर भारत की हर मान्यता को रूढ़िवादी व तर्क से परे मानकर यहाँ की मूल्यता का परिहास करने लगा। तब उसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु प्राप्त हुए, जिन्होंने उनकी आत्मा को झिंझोड़कर उन्हें उनकी पहचान से वैसे ही अवगत कराया जिस प्रकार हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण जामवंत ने करवाया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 1893 शिकागो में भारत के सनातन धर्म की विविधता, विशालता व संपूर्णता का ऐसा डंका बजाया कि पूरा विश्व यह सोचने पर विवश हो गया कि सत्यता, भारतीय धर्म व संस्कृति महान व सर्वोच्च है, और ऐसा करके वह नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कहलाए। पथ से भटके हुए नरेंद्र को तो स्वामी रामकृष्ण जैसे गुरु मिले, जिससे वह पुनः अपने भारतीय होने के गौरव को खोज, ज्ञान व पहचान पाए। परंतु आपके और आपके बच्चों के पास कौन है, क्या है, कैसा मार्ग है? उन्हीं रामकृष्ण परमहंस के आविष्वतार गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की प्रेरणा से सन 1989 में श्री कल की बाल वाटिका की स्थापना हुई, जहां आज की पीढ़ी को उन्हीं के दिखाए गए मार्ग के आधार पर खेल खेल में विभिन्न रोचक गतिविधियों के माध्यम से संस्कारों का रोपण कर भारत यहाँ के धर्म, संस्कृति व गौरव का स्मरण कराकर एक आदर्श व्यक्तित्व में संवारा जाता है। तब घटित हुई कलयुग की चालों का प्रभाव अब हमारे सामने है। तब गुरुकुल प्रणाली, आत्मज्ञान द्वारा आत्मशिक्षा, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता, संस्कार। अब विश्वविद्यालय, अंग्रेजी शिक्षा, कोई संस्कार नहीं, चरित्र नहीं रहे, वेशभूषा समाप्त, शास्त्र ज्ञान रहित, टीवी, एफएम, इंटरनेट ने करा चरित्र का सर्वनाश। तब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन के सूत्रधार। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष केवल अर्थ और काम रह गए। धर्म को नहीं मानना फैशन, राम कृष्ण तक की हंसी उड़ाई जाती है। तब मानव जीवन 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ व संन्यास एवं 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र का पालन करते थे, एवं 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद की आज्ञा व शिक्षा का पालन व निर्वाह होता था। अब आज मानव ना तो किसी आश्रम के प्रति सजग है, ना वर्ण मानता है, तथा वेद ज्ञान जीवन शैली से लुप्त हो चुके हैं। अपितु इनका पालन यदि कोई करे तो वह रूढ़िवादी यानी ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। तब खान पान, शाकाहारी, व्रत आदि के माध्यम से संतोष, संयम। अब जंक फूड, मांसाहार, कई दिनों का पैकेज्ड फूड, मिलावटी भोजन, जैसा आहार वैसा विचार, बीमारियां व खोखला शरीर। तब व्यायाम, योग जीवन शैली। अब क्लब, डिस्को, जिम जीवन शैली ध्वस्त। तब आयुर्वेद के कारण स्वास्थ्य। अब एलोपैथी पर निर्भर व शरीर खोखला। तब माता पिता को ईश्वर माना जाता था व पुत्र कर्तव्य निर्वाह हेतु अपने प्रति 4 ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण,
व गुरु ऋण के प्रति सजग थे एवं विभिन्न धर्म कर्म से उनका परायण करते थे। अब माता पिता केवल गार्जियन, पुत्र अपने कर्तव्य व धर्म के प्रति विमुख, माता पिता की सेवा शून्यता की ओर। ओल्ड एज होम में वृद्ध माता पिता को दाखिल करवाना अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण करने का सूचक। तब गुरु का स्थान, शब्द व शिक्षा स्वयं ईश्वर तुल्य मानी जाती थी शिष्यों द्वारा। अब शिष्य गुरु के अधीन नहीं व आज गुरु हास्य के पात्र। तब नव पीढ़ी में संयम व संतोष। अब नव पीढ़ी लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित, जिसके लिए साइकियाट्रिस्ट का भी सहारा लिया जा रहा है। जितना है वह कम है। तब संस्कृत भाषा मातृभाषा में गौरव। अब संस्कृत भाषा विलुप्त, मातृभाषा में हीनता। भारत सबसे बड़ा अंग्रेजी बोले जाने वाला देश, अंग्रेजी शिक्षा से ही नौकरी। तब ब्राह्मण वेद वेता आत्मज्ञान युक्त जीविका हेतु ज्ञान नहीं अपितु समाज कल्याण हेतु ही प्रदान करते थे। ब्राह्मण धर्मनिष्ठ थे। अब ब्राह्मण आत्मज्ञान रहित हो गए। आदर महत्व समाप्त, नौकरी तक नहीं प्राप्त हुई परिवार पोषण हेतु। ब्राह्मण धर्मनिष्ठ नहीं, हरे व धन की लालसा में अनाधिकारियों से भी यज्ञ पूजन करवाते हैं। तब गौ प्रत्येक घर का अभिन्न अंग, उसके पदार्थ से शारीरिक व मानसिक बलिष्ठता। जो गाय दूध नहीं देती थी उसकी भी मां की तरह सेवा होती थी। अब स्वतंत्रता से अब तक 50 करोड़ गाय काटी गईं। आज वह कूड़ा खाती हैं। विदेशों में उन्हें मांसाहार तक कराया जाता है। गाय जब तक दूध देती थी तभी तक उसे रखा जाता है, अन्यथा भटकने हेतु छोड़ दिया जाता है। तब ठोस पारिवारिक मूल्य, संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण एकता, प्रत्येक परिवार में यज्ञ हवन, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तर्पण होते थे। स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा व स्वाहा का स्वर गूंजता था। विवाह को धर्म माना जाता था। गर्भपात महापाप माना जाता था। अब संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त। परिवार में यज्ञ हवन मात्र विवाह आदि तक ही सीमित। अतिथि देव नहीं, मुसीबत का आना। देव पूजा यदा कदा तथा श्राद्ध तर्पण इम्प्रैक्टिकल कहकर त्यज दिए गए हैं। स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा व स्वाहा के स्वर कहीं सुनाई नहीं देते। विवाह को धर्म नहीं मात्र सामाजिक रीति व मजाक माना जाता है। लिव इन रिलेशन ज्यादा सहज, गर्भपात आम बात। तब तिथि ज्ञान, ऋतु ज्ञान, पर्व ज्ञान, शुचि व अशुचि का ज्ञान जीवन के अंग। अब पश्चिमी न्यू ईयर सभ्यता व अंग्रेजी कैलेंडर का ज्ञान ही रह गया है। तब सोने की चिड़िया भारत। अब बिना पर की चिड़िया भारत। तब महानतम संस्कृति। अब क्या यह संस्कृति अपनी रही? क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो गया, पर आप मौन हैं क्यों? अपनी संस्कृति को नष्ट होते देख आप हैं मौन। कर्म भूमि भारत को भोग भूमि बनते देख आप हैं मौन। आपके अपने स्वयं के बच्चे व नव पीढ़ी दिशाहीन हो गई है, पर आप क्यों हैं मौन? निर्णय आपका है कि क्या अब वह समय नहीं आ गया है जब इस सब को पुनः मर्यादित ठीक करने वाली महाशक्ति, एकमात्र शक्ति, एकमात्र विकल्प का आह्वान, प्रार्थना, पुकार, साधना हो? क्या आपको लगता है कि है अनिवार्य कल की? कल का अर्थ है कल जो बीत चुका है, कल जो आने वाला है, कल जो चल रहा है, अर्थात कल पुर्जों
मशीनरी का युग, आज का युग, वर्तमान समय और की अर्थात चाबी। इसका अर्थ है कि भगवान कल की ही, कल, आज और कल की चाबी हैं। इसलिए भगवान कल की ही इस कलिकाल में आपके महत्वपूर्ण कल के आधार पर आधारित वर्तमान संवार कर भविष्य अति अर्थपूर्ण व भाग्यशाली बना सकते हैं। इसलिए आप सभी पर पावन दायित्व है कि अपनी इस कर्म योनि में, कर्म भूमि भारत पर अपने व समस्त संसार का कल्याण भगवान श्री कल्क की पुकार कर संभव करें। प्रश्न पूछें, क्या आप जागरूक हैं? आज हम इतने मौन हो चुके हैं कि हम नारायण, साक्षात नारायण पर संदेह करते हैं। आपको जागरूक करने हेतु विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री कल्क की मूर्ति की स्थापना करवाई जा रही है, जो केवल इस अवतार में हो रहा है कि अवतार से पूर्व ही उनकी मूर्तियों की स्थापना हो रही है। आज आपको आपका सही कर्तव्य याद कराने हेतु ऐसा हो रहा है। जागें, यहीं से आपका सच्चा जीवन प्रारंभ हो रहा है। भगवान श्री कल्क की भक्ति करें। आपके जो आराध्य हैं, उनके साथ ही भगवान श्री कल्क की पावन गंगा धारा जोड़ दें। आपके स्वयं के आराध्य ही युगावतार के कार्य पूर्ण करना चाहते हैं, जो सदा होता आया है। वे अनुभव के माध्यम से आपके संशय को दूर कर अपनी प्रसन्नता आप तक अवश्य व्यक्त करेंगे। जो ध्याए रहे सो पाए रहे, मन का संदेह मिटाए रहे, सतयुग से जगत सजाएंगे श्री। हर युग में भक्त की पुकार पर भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कल्की प्रकट होने के लिए तत्पर हैं, पर प्रहलाद, ध्रुव व द्रौपदी की भांति पुकार तो आपको करनी है। आपको, आपको, आपको। कली का अत्याचार तो अपनी सीमा लांघ चुका है। जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते।